प्रभु पैदल गए हैं तो मैं अपराध कर रहा हूं पांव पे चलकर, मुझे तो सिर पे चल के जाना चाहिए। सिर भरी जाऊं उचित अस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। भरत जी पैदल पैदल चले, सारे लोग वाहनों पर गए, भरत जी पैदल पैदल आए। दिन के तीसरे पहर में तीर्थराज प्रयाग आते आते उनके पांव में छाले पड़ गए। बाबा कहते हैं झलका झलकत पायन कैसे, झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओष कर्ण जैसे, पंकज कोश ओष कर्ण जैसे, भरत पया देहि आए आजो, भरत पया। तो लगा सेना लेकर भरत जी युद्ध करने आए हैं। ऐ गरज उठे, निकाल लिए धनुष बाण। लक्ष्मण जी बोले मार दूंगा। अयोध्या की सत्ता प्राप्त करके भरत को मद हो गया। आज यदि शंकर भी सहायता करने उतर जाए तो मेरे बाण से कोई रोक नहीं सकता उनको। आकर जी आवेश में आकर के व्यवहार कर जाए और बाद में पश्चाताप करे, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लक्षण नहीं हुआ करते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति कुछ भी करने से पहले विचार करता है। हमारे पूज्य महाराज श्री कहते बाबू, जीवन में जब बहुत प्रसन्नता हो उस समय किसी को वचन न दीजिए, और जब बहुत क्रोध की अवस्था हो उस समय कोई निर्णय न लीजिए। क्यों? दोनों में नुकसान केवल आपका होगा। जीव जब बहुत प्रसन्न होता है तो कहता है मांगिए मांगिए, जान मां दे देंगे हम आपके लिए, जान मांगिएगा जान दे देंगे। और कहीं चूहा मारने की दवाई लाकर कहे पी के दिखाइए एक बार, पीजिएगा? आप तो कह रहे थे जान दे देंगे। क्रोध में निर्णय मत लीजिए, क्रोध में विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाती है? राम जी ने कहा लक्ष्मण राजमद हो गया है, मैं कहता हूं मेरे भाई भरत को अयोध्या क्या है, ब्रह्मा विष्णु और यदि महेश की भी सत्ता प्राप्त हो जाए उसके बाद भी मेरे भाई भरत को अभिमान नहीं हो सकता है। ये मेरा विश्वास है भरत जी के प्रति। और दर्शन करिए, विश्वास एक तरफा नहीं है। जितना विश्वास भरत जी को राम जी के प्रति है उतना ही विश्वास राम जी को भरत जी के प्रति है? प्रातः काल भरत भैया, इसको बंद कर दीजिए। प्रातः काल भरत भैया माताओं से एवं गुरुदेव भगवान से अनुमति लेकर के सबसे पहले निषाद राजगुह और शत्रुघ्न भैया को साथ में लेकर राम जी से स्वयं मिलने चले हैं। कुटिया के द्वार बैठे हैं, कुटिया आश्रम में। जाइए। भरत जी बोले मैं भीतर नहीं जाऊंगा। क्यों? मुंह दिखाने लायक नहीं रहा मैं। और आपसे कहूं उसी द्वार पर, आश्रम के द्वार पर अपने दोनों भुजाओं को ऊपर उठा के भरत जी खड़े, और जो भाव प्रकट हुआ राम जी और भरत जी की आंखों में, उस भाव का दर्शन करके वहां जो अगल बगल पत्थर थे चित्रकूट में, वो सारे पत्थर मोम की तरह पिघलना प्रारंभ कर दिए। जिस प्रकार मोमबत्ती, कभी गए हैं वहां चित्रकूट, कभी दर्शन करिएगा। जैसे मोम पिघलता है, पत्थर पिघल गए।
वो पिघले हुए पत्थर आज भी चित्रकूट में है, सुरक्षित है। कभी अवसर मिले तो दर्शन करिएगा। आप सोचिए, जिस प्रेम को देखकर पत्थर पिघल गया होगा, उस प्रेम को देखकर वहां जो जीवित बचे होंगे उनकी क्या दशा हुई होगी। गोस्वामी जी कहते इस प्रेम की व्याख्या करना मेरे बस की बात नहीं है। गोस्वामी जी ने तो पेन रख दिया, कलम नीचे। कहे का छल छुअत न छाही। चारों भैया एक दूसरे से मिले, निषाद राजगुह मिले, बताए पूरा समाज आया है। राम जी जाकर सबसे पहले कैकेयी मैया को राम जी प्रणाम किए हैं। दर्शन करिए, प्रथम राम भेटी कैकेयी। अपनी मां से नहीं मिले कौशल्या जी से, कैकेयी मैया से मिले। सबको लाकर स्थान दिया। राम जी बहुत रोए उस दिन। किसी घर में कोई घटना घट जाए तो उसके घर में जाकर प्रवचन न दिया करिए। किसी घर में घटना हो जाती है ना तो कई प्रवचन देने वाले आते हैं, किसके लिए रो रहे हो, आत्मा अजर अमर है। ये ज्ञान अपने पास रखिए। क्यों? पता उसी को चलता है जिसका खो जाता है, जिसका समाप्त हो जाता है उसी को पीड़ा होती है, सबको पीड़ा नहीं होती। राम जी से अधिक ज्ञान है क्या हम लोग को? यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी सुने कि मरण हेतु निज नेह विचार। राम जी सुने कि मेरे प्रेम में पिताजी नहीं रहे। आगे कहते हैं भे अति विकल धीर धुर धारी। धैर्य की धुरी को धारण करता देख पूरी प्रजा रोने लगी, पूरा परिवार समाज रोने लगा। और जब सारे लोग रोने लगे तो ऐसा लगने लगा कि मानो आज ही महाराज का महाप्रयाण हुआ है। गुरुदेव के बार बार कहने के बाद भी उस दिन किसी ने जल का एक बूंद ग्रहण नहीं किया। अगले दिन ज्येष्ठ पुत्र को पिता के लिए जो व्यवहार करना चाहिए गुरुदेव ने बताया, राम जी ने किया। जी ने सबको बिठाकर कहा, देखो राम जी वन में रहे चाहे अयोध्या में रहे, राम ही राजा है। क्यों? राम जीव नहीं है। गुरु जी ने स्पष्ट कर दिया, राजा राम स्वबस भगवानु। राम भगवान है, इसलिए राम राजा है। और हम और आप नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश